आज वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के लिए पहला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में याद रखिएगा परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मादा युग्मक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। नंबर ए ऑप्शन असुरक्षित यौन संपर्क, नंबर बी ऑप्शन खून की कमी, विटामिन सी पोषण की कमी। तो असुरक्षित यौन संपर्क ही है इसका केवल ऑप्शन, सही ऑप्शन असुरक्षित यौन संबंध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है, अधिकतर हरा होता है, सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडा से फूल का वह भाग होता है जो फल में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे नंबर ए ऑप्शन है मूलांकुर कहते हैं, परांकुर कहते हैं, पररोह तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, सही ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, सही ऑप्शन बी होगा इसका, परांकुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीवों में प्रजनन की विधि खंडन कहलाती है, विखंडन कहलाती है, बीजाणु समांग कहलाती है, या ये सभी कहलाती है? तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या कहलाती है? तो खंडन भी कह सकते हैं इसको, विखंडन भी कह सकते हैं इसको, इसलिए ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से क्या होगा? सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन में कोशिक आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है केवल नर में, केवल स्त्री जननांग में, नर एवं स्त्री जननांग दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट आंसर है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, याद रखेंगे सब कोई। आगे देखते हैं, पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशी में उभार आना, या ये सभी? तो ये सभी पुरुष के मांसपेशियों का उभार, कंठ का फूटना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण हैं स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। इसका भी ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका, ये सभी ऑप्शन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, ये सारे हैं, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो इसका शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या याद रखेंगे 2 होती है। एक महीना इस दाएं तरफ अगर बनता है तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा?
बाएं तरफ बनेगा। 2 होती है अंडाशय की संख्या। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज से धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है भ्रूण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृष में शुक्राणु संचित होते हैं। वृष्ण में, शुक्राशय में, अधिवृष्ण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। तो अधिवृष्ण में शुक्राणु संचित होकर के रहते हैं, स्टोर रहते हैं। आगे देखते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन, तो इसको निकेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, पपीता, और आज भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एक क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो 18 साल की एज में ये परिपक्व और क्रियाशील हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है तो याद रखेंगे वीर्य में शुक्राणु का ही निर्माण होता है। ठीक है, अगर यहाँ अंडाणु होता तो अंडा से होता। ठीक है, शुक्राणु है इसलिए वीर्य सही आंसर है। आगे देखते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्रियों दोनों में, और अगला ऑप्शन है किसी में नहीं। तो इसमें याद रखना हमेशा पूर्ण जोड़ा जो होता है स्त्रियों में होता है। इसमें XX होते हैं स्त्रियों में, जबकि ये होते हैं फीमेल में, जबकि XY गुणसूत्र जो होते हैं ये मेल में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समांग, मुकुलन, विखंडन। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर पुष्प का वो भाग होता है जो परागकण बनाता है। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश पुंकेसर से के ही भाग को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का। तो हमेशा देखते हैं हम लोग गन्ना की जब खेती होती है तो गन्ना का कोई बीज नहीं होता, उसके भी किसी भाग को काट करके रोपा जाता है, और उसके किसी भाग को काट के रोपना ही क्या कहलाता है? कायिक विधि कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा जनन तंत्र में दो अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। जो बच्चा वहीं पे रहता है, उसका पोषण 9 महीने तक माँ के गर्भ में, गर्भाशय में ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है बच्चों को, तो वो भ्रूण से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 महीने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय काल होता है, तो इसको हमेशा याद रखना। क्या 2 से 8 दिन तक होता है? किसी किसी किताब में 2 से 5 दिन ही दिखाया गया है, तो याद रखना 2 से 5 दिन या 2 से 8 दिन, या स्टार्ट हुई कम से कम 2 दिन होता ही है, या मैक्सिमम 8 दिन तक हो सकता है, 4 दिन तक भी हो सकता है, 5 दिन तक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन हमेशा याद रखना 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, मुकुलन भी नहीं है, बीजाणु जनन भी नहीं है, इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कायिक कलिका निकलती है? तो मुकुलन जनन में जनन के शरीर से कायिक कलिका निकलती है जिसे सिस्ट या पुटी कहते हैं और उसे रोपा जाता है फिर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं परागकोश में। अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को पुष्पासन अंडा से कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडा से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं या वर्तिका कहते हैं, वर्तिकान कहते हैं, परागनली कहते हैं। तो परागकोश कहते हैं। परागकोश में ही परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। फूल, फल, बीज, भ्रूण तो फल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीज आवरण का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो केवल पुरुष जननांग में पाई जाती है तो नंबर 1 ऑप्शन है फैलोपियन नलिका, नंबर बी ऑप्शन लेबिया माइनोरा, नंबर सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, नंबर डी ऑप्शन है परिपक्व पुटक। तो सही ऑप्शन इसका होगा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनते हैं। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन बाहर निकलता है। याद रखना इस बात को। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो एड्स तो लैंगिक जनन संचालित रोग है, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो टाइफाइड लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, बाकी सब क्या हैं? लैंगिक जनन संचालित रोग हैं। आज तक के लिए इतना ही। वन लाइनर चैनल AGR वन लाइनर चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।